हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा और आप आज बने हैं मूल कर्तव्य टॉपिक के साथ एचआर एकेडमी के साथ। और अगर मूल कर्तव्य की अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये जो भी क्लास है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड जो नए नए टॉपिक है उसको आप न्यूज़पेपर के थ्रू, करंट अफेयर के थ्रू आप अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन उसकी गहराई, उसकी बातों, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम जाना हुआ क्वेश्चन भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मूल कर्तव्य की बात करें तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य है। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं और कर्तव्य जो होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं और अविभाज्य है, मतलब जिसको अलग किया नहीं जा सकता। अविभाज्य इसका मतलब अधिकार और कर्तव्य क्या है, संबंधित है और अविभाज्य है। लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, इसका मतलब मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया लेकिन कर्तव्यों को नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब सोचिए कि मूल अधिकारों को पहले मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना उसमें रखा गया था, लेकिन क्या मूल कर्तव्य को उस समय से रखा गया था? नहीं रखा गया था। जब आप संबंधित बोल रहे हैं, अविभाज्य नहीं है, तो इस तरह का भेदभाव क्यों? चलिए अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, सारी बातों का हम लोग चर्चा करने का काम जरूर से जरूर करेंगे। दूसरे शब्दों में, संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय निर्माताओं ने यह आवश्यक ही नहीं समझा कि कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। मतलब उन्हें लगा होगा कि कोई इसका कार्य नहीं है, ऐसा कुछ जो भी हो। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए यह आवश्यक नहीं समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया। तो ये बात को याद रखेंगे। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया था? नहीं, लेकिन फिर भी कर्तव्यों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? तो मूल अधिकार के अंतर्गत, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा? निदेशक तत्व के अंतर्गत। इसलिए क्वेश्चन पर भी फोकस करते हुए आगे की ओर बढ़े। कहा जा रहा कि 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में। 76 में कितना नंबर संशोधन हुआ था, बता सकते हैं क्या? तो 42वां संशोधन। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि आप लोगों को शायद बताया गया था, नहीं तो फिर बताने का काम किया जाएगा। 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए, क्या आप बता सकते हैं कितने जोड़े गए थे उस समय? 10। इसका मतलब मूल कर्तव्य से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मूल कर्तव्य सबसे पहले कब जोड़ा गया? आंसर दे, जो भी सुन रहे हैं कमेंट के थ्रू आंसर देने का काम करें। 1976 में किस संशोधन के अंतर्गत कितने थे मूल कर्तव्य उसमें? लेकिन अभी हाल में कितने हैं? 11 है। तो 11वां कब बढ़ा? 2002 में बढ़े। और आप देखोगे 11वां 2002 में 86वां 86 संशोधन के अंतर्गत बढ़े। ये भी याद रखने का काम करेंगे। जो 11वां बढ़ा 2002 में, 86वां 86 संशोधन के अंतर्गत देखने को मिले। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। मीन्स हमारे संविधान में जो भी चीज़ रखा गया है, लिया गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे देश से प्रभावित होकर ही रखा गया है।
तो इसलिए आपके यहाँ सवाल उठ सकते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है। बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हमारे भारत में लेट से ही सही, लेकिन 1976 में तो कर्तव्यों को तो विश्लेषित किया गया, जोड़ा गया, लेकिन इन देशों की बात अगर करेंगे तो इसमें विश्लेषित नहीं किया गया। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। इसका मतलब देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर बात पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि हमारे भारत के अलावा मूल कर्तव्य और किस देश में है या नहीं है। तो अमेरिका में है, कनाडा है, जापान है, तो जापान है भैया, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है। तो आरएसएस में क्या कहना चाह रहे? तो क्वेश्चन को समझे, पढ़ा, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने और जवाब देने में भी मजा आएगा। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। तो जितना भी समाजवादी देश हैं, आप देखोगे क्या कहा जा रहा है? अधिकार और कर्तव्य दोनों को बराबर महत्व दिया है। तो अधिकार और कर्तव्य को बराबर महत्व कौन कौन देश दिया है? समाजवादी देश। कि कौन देश दिया है? समाजवादी देशों ने दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य हैं। जो मैंने शुरू में कहा वही बात यहाँ पर रूस के संविधान में घोषणा कर दिया गया कि दोनों अधिकार और दायित्व, मतलब क्या बोला गया कि अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है, अलग कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट में आप देखोगे ये जो मैंने बताया फुल्ली मूल कर्तव्य के बेसिक को हमने बताने का काम किया। नेक्स्ट वीडियो में सोन सिंह समिति की सिफारिश और उससे कई सारी बातों पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे।